सिस्टम जो है उसमें क्या है, पूरा काम करता है कौन, GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ट्रैक्ट में हम लोग देखे थे क्या कि प्राइमरी एसेसरी ऑर्गन था और कौन सा, प्राइमरी और एसेसरी, ठीक है। तो प्राइमरी में मुख्य हम लोग देखे थे जो मेन में डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, ठीक है। और एसेसरी में क्या था कि जो मुख्य रूप से काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो हेल्प करता है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या हम लोग देखे थे, एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहले ऊपर में क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो स्टमक, ठीक है, स्टमक से भी कुछ सिक्रेशन होता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होगा, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होगा, सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या होगा, सलाइवा में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे अमाइलेज, मॉल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, और क्या होगा, फॉस्फेटेज, हार्मोनिक एनहाइड्रस, ठीक है। में क्या क्या हम लोग देखें, एंजाइम सबसे पहले, एंजाइम में क्या क्या था, कौन कौन सा एंजाइम, पेप्सिन ना, एमाइलेज, मॉल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, ये सब क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे है म्यूसिन, देखिए कॉपी में लिखे हैं वो, ठीक है, म्यूसिन है। इसके बाद एल्बुमिन, लैक्टोफेरिन, IgA, और फिर ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप में हम लोग एंटीजन देखते हैं ना, वो यहीं से निकलता है, ठीक है, कहाँ से, सलाइवा से। और क्या होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड, ये सब क्या है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है। ये सब कहाँ से निकल रहा है हम लोग का, कहाँ से, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड से निकल रहा है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सा है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या लिखे हैं, बोलिए, लिखे हैं तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे किसमें, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। अब सैलिवरी ग्लैंड से हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, तो इधर में फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस। तो यहाँ पे किसी भी तरह का सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह का लिक्विड यहाँ से नहीं निकलता। अब निकलेगा कहाँ पे, हम लोग का खाना आ गया स्टमक में, ठीक है, स्टमक में आ गया। इस स्टमक में क्या सीक्रेट होगा, वहाँ पे HCl, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पे सीक्रेट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे बनता है, ये स्टमक में बनता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, तो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे एंजाइम में क्या हो गया, पेप्सिन, लाइसिन, लाइपेज, रेनिन और यूरेज, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हो गया क्या, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और फिर क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी है, हाँ, कैल्शियम है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है। ये सब कहाँ से सीक्रेट हो रहा था हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक से, ठीक है, स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का ये सब कंपोजिशन है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में हम लोग का खाना यहाँ पे क्या करेगा, ये सब केमिकल खाना को पूरा अच्छी तरह से तोड़ देगा, छोटा सा तोड़ देगा, ठीक है। तोड़ देगा तो कहाँ आएगा, ये ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडिनम। ये देखिए ये C शेप का जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। यहाँ पे खाना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग खाए हैं, तो यहाँ पे भी सिक्रेशन कुछ होगा। तो क्या सिक्रेशन होगा, यहाँ पे ऑर्गन है क्या हम लोग का, पेनक्रियाज, और इधर क्या हम लोग का, गॉल ब्लैडर और लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का, और लीवर के अंदर में ही ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये दोनों से क्या निकलेगा हम लोग का, बाइल, इसको क्या बोलते हैं, पित्त, ठीक है, पित्त जो बोलते हैं या बाइल, ठीक है, वो यहीं से सीक्रेट होता है,
यहाँ से सीक्रेट होकर के एक पाइप होता है, कौन सा पाइप? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से जो बना केमिकल बाइल जो बना, ठीक है, तो बाइल एक पाइप के थ्रू आकर के मिल गया हम लोग का कहाँ पे? ड्यूडेनम में, ठीक है। कौन सा पाइप है वो? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब इसमें आया कहाँ पे? ड्यूडेनम में बाइल, ठीक है। तो बाइल जो है उसका कंपोजिशन क्या है? बाइल में क्या क्या होता है? तो बाइल में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो गया बाइल में? जैसे White salt. बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड हो गया, लैक्टिनिन हो गया, ठीक है, म्यूसिन हो गया। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये सब कहाँ से निकला हम लोग का? Liver. Liver और गॉल ब्लैडर एंड लीवर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग देख लिए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, कौन सा ऑर्गन? पेनक्रियाज, जिससे क्या निकल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में भी फर्दर उसी तरह से दो भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसका कंपोजिशन है पेनक्रियाटिक जूस का। तो उसका कंपोजिशन क्या क्या है? ऑर्गेनिक में एंजाइम कुछ है, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम है? जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, स्टेज और कोलाजिनेज, ठीक है। ये सब क्या है? एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद फिर अदर में आ जाएगा क्या? अदर जैसे लिपोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम में क्या क्या है? पेनक्रियाटिक लाइपेज और कॉलिपेज और फॉस्फोलाइपेज ए और फॉस्फोलाइपेज बी, ठीक है। कोलिपस। एक और इसमें एंजाइम निकलता है, कौन सा? एम्लियोटिक, ठीक है। एम्लियोटिक एंजाइम, एम्लियोटिक एंजाइम में क्या है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। और अदर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है? एसिटिलीन और ग्लोबुलिन, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो जाएगा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है सब जगह देखिए लगभग सेम निकल रहा है, ठीक है। हम लोग देखे कहाँ पे? सैलिवरी ग्लैंड से भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकल रहा था, ये सब स्टमक से भी निकल रहा था, ठीक है। और ये पेनक्रियाज से भी निकल रहा है। तो सब जगह से निकलता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब जगह से निकलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो हम लोग के शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम लोग को नुकसान होगा, ठीक है। तो बॉडी को बैलेंस भी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये हो गया हम लोग को, कहाँ तक आ गए? हम लोग को खाना यहाँ पे मिल गया, हम लोग का बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, दोनों चीज़ यहाँ पे ड्यूडेनम में मिल गया खाना, ठीक है। अब ड्यूडेनम से हम लोग का आ गया कहाँ पे? नीचे जेजुनम, जेजुनम में, ठीक है। जेजुनम में आया, जेजुनम में स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सीक्रेट होगा? सक्कस इंट्रिकस, ठीक है। जैसे हम लोग का लीवर और गॉल ब्लैडर से निकला था, क्या निकला था? बाइल निकला था, ठीक है। उसी प्रकार से वहां से निकल रहा है क्या पे? क्या हम लोग का? सक्कस इंट्रिकस, ठीक है। सक्कस इंट्रिकस जो है उसको भी हम लोग वैसे डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ एंजाइम होगा, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जैसे अमाइनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज, ठीक है। और एम्लियोटिक एंजाइम में क्या क्या हो जाएगा? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और डेक्स्ट्रीन और क्या है? फ्री हेलेज, ठीक है, फ्री हेलेज। ये सब क्या है? कहाँ से निकल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका कंपोजिशन है ये सक्कस इंट्रिकस का, सक्कस इंट्रिकस का है, ठीक है। सक्कस इंट्रिकस का ये क्या है? कंपोजिशन है, ठीक है। अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या निकलेगा यहाँ पे? म्यूकस है, इंट्रिंसिक फैक्टर और इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे वही निकलेगा। इनऑर्गेनिक में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब यहाँ से निकलेगा। इसके बाद फिर जेजुनम के बाद फिर आया हम लोग का इलियम। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही
ये ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पूरा को जेजुनम, ठीक है। इलियम बोलते हैं किसको, जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कनेक्ट हो रहा है पाइप लार्ज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलियम, ठीक है। अब वो किसमें कनेक्ट हो गया हम लोग का, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, किनारे किनारे लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग 3 भाग में इसको डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा है, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। इसके बाद फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन। इसके बाद फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। तो इसमें भी कुछ सीक्रेट होता है, जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से भी कुछ सीक्रेट होता है। तो यहाँ से क्या सीक्रेट होगा, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, तो यहाँ भी वही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, ऑर्गेनिक में क्या क्या, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया, ठीक है, ये सब क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इनऑर्गेनिक में फिर से वही चीज आ जाएगा यहाँ पे, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ से निकल रहा है हम लोग का, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। कंपोजिशन किसका है, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है। इस तरह से पूरा हम लोग का सिक्रीशन कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।